हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। और हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज को स्टार्ट किया था। ठीक है, 3 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। और पहले पार्ट में जो है हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक के बारे में जाना और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। सेकंड और थर्ड पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो जो एग्जाम में आते हैं। और आज हमने डिफरेंट टाइप लिया है। ठीक है, इस क्लास में हम उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चनों को समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितनी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और विद इन सेकेंड में जो है हम उन क्वेश्चन को रेशो के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए आज की क्लास चालू करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि दुकानदार वस्तु के विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गौर कहाँ पर करना है, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को जो है हमने 20% लाभ पर बेचा देखा और सीधा उसको सॉल्व करना चालू कर दिए। यहाँ पर क्या होती है, हमारी गलती क्या होती है, मैं आपको जैसे बताऊं। हमने यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सीधा 1/5 लिखते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर लाभ दिया है, हम 5 का 1 पे 6 करके 6 सीधा एसपी निकाल लेते हैं कि 6 एसपी है, सीपी 5 है। ऐसे करके क्या है कि हम उसका सॉल्यूशन करते हैं और हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कई बार क्या है कि क्वेश्चन में हम ध्यान नहीं देते हैं और कुछ क्वेश्चन में आता है और हम कुछ और निकालने लग जाते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि दुकानदार वस्तु के विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, विक्रय मूल्य के, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि 20% है, 20% को हम रेशो में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, पिछली क्लास में उसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया बेसिक से कि परसेंटेज से रेशो में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, सारी चीजें जो है डिटेल में मैं वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर बोला कि विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर, विक्रय मूल्य के मतलब क्या है कि अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें हम सीपी को बेस मानते थे, कॉस्ट प्राइस को ही बेस मान के चलते थे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया। बट यहाँ स्पेशली क्वेश्चन में जो है मेंशन है कि विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर। मतलब क्या हुआ कि ये है जो हमारा 5 है, ये जो हमारा 5 है बेस जो है क्वेश्चन में, ये विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी है। विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर, मतलब अगर 5 एसपी है, ठीक है, वस्तु का सेलिंग प्राइस है, वस्तु का विक्रय मूल्य है, और अगर उस पर 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु जो है कितने में खरीदी गई होगी। अगर वस्तु जो है 1 का लाभ हो रहा है और 5 उसका सेलिंग प्राइस है, तो वस्तु जो है 4 में खरीदी गई होगी। मतलब वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 4 होगा, तब तो उसको 1 का प्रॉफिट हुआ और उसने 5 में बेचा दुकानदार ने। ठीक, यहाँ हमें समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हमने ज्यादा ध्यान से देखा नहीं, तो हम ये वाली जो गलती है, काफी स्टूडेंट जो है एग्जाम में ये गलती करके आते हैं। बट हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य के, तो हमने कहा कि 5 उसका सेलिंग प्राइस है, 1 का प्रॉफिट हो रहा, तो दुकानदार कितने में खरीद के लाया होगा, वस्तु को 4 रुपए में लाया होगा। क्यों? क्योंकि 4 रुपए की वस्तु, 1 का प्रॉफिट, तभी तो दुकानदार 5 में उसको सेल करेगा ना, 5 में बेचेगा। तो यहीं से हम निकाल लेंगे। हमसे कहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो अब हम यहाँ से सिंपल लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। 4 की कोई वस्तु है, 5 रुपए में बेच रहा, मतलब क्या होगा, 1 रुपए का वस्तु का अगर हम लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकालें, तो यहाँ पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे होगा, वस्तु के क्रय मूल्य पे, मतलब 4 पे इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये 25 बार, तो 25% वस्तु का प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत 25% ज्ञात हो गया। ठीक है, हमने समझ लिया। हमें बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है समझते हुए। इन्हें यहाँ पर बोला, हमने जो क्वेश्चन में कहा गया है हमने उसी को फॉलो किया। 20% विक्रय मूल्य के लाभ पर, तो हमने देखा 5 अगर सेलिंग प्राइस है, एक वस्तु का जो प्रॉफिट है तो 4 में खरीद के लाया होगा, 4 में खरीद के लाया, 5 में बेचा, तो मतलब 1 का जो है प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। क्यों? क्योंकि वस्तु का लाभ और हानि वस्तु के क्रय मूल्य पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो हमने वैसे ही किया और यहाँ से हमको प्रॉफिट प्रतिशत जो है प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ गया। ठीक है, सिंपल है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि कैसे सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके का कर लेते हैं, जिससे और अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सके, डिस्कस कर सके। ठीक है। अब यहाँ पे 20% लाभ दिया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हानि बेस पे कर लेते हैं। 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत। ठीक। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, दुकानदार वस्तु के विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। बिल्कुल हम सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। जहां हमने सबसे पहले 16 सही 2/3% को रेशो में चेंज करेंगे, 1/6 आएगा। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं। पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया कैसे निकालते। अब देखिए, उन्होंने क्वेश्चन में हमसे साफ कहा है, क्या कहा है कि विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% पर, मतलब ये क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। और अगर एक की हानि, क्योंकि क्वेश्चन में हानि दी हुई, और अगर एक का लॉस होता है दुकानदार को, तो वह कितने में लाया। अब देखिए, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है। 6 में कोई वस्तु बेच रहा है, 6 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है और एक का लॉस हो रहा है, तो मतलब कितने में खरीद के लाया होगा, 7 रुपए में खरीद के लाया होगा। मतलब वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य 7 रुपए होगा, तब तो उसको एक का जो है हानि हुई उस वस्तु पे, और 6 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब हमसे कहा कि हानि प्रतिशत क्या होगा, लॉस परसेंटेज जब हम यहाँ निकालेंगे तो देखेंगे कि 7 तो उसका क्रय मूल्य है और 6 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, मतलब 1 रुपए की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है, तो 7 पे हो रही है। जस्ट हम यहाँ पर इंटू करेंगे 100 का प्रतिशत के लिए, निकालेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 के 28। ठीक है। 2/7%। तो ये लॉस परसेंट जो है हमारा निकल के आ जाएगा 14 सही 2/3%। ठीक। बनने लगे ये क्वेश्चन। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना है। ठीक। सिंपल था। आई हो अब आपको जो है और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बिल्कुल विद इन सेकेंड में जो है हम सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है। इसी क्वेश्चन को किस तरीके से मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन में जो है इसको कन्वर्ट करके पूछा जाता है एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। जैसे ये है, दुकानदार वस्तु के विक्रय मूल्य के, अब इसमें थोड़ा सा मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए। 14 सही 2/7% हानि पर बेचता है, और यदि वस्तु का क्रय मूल्य हमें कितना दिया है, 480 रुपए, 480 रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन वही है जैसा हमने अभी सिंपल क्वेश्चन किया, उसी को थोड़ा सा थोड़ा क्रय मूल्य दे दिया उसका, और हमसे विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस। 14 सही 2/7% को सबसे पहले हम रेशो में चेंज करेंगे। ठीक है। 14 सत्ते 98 धन 2 100, मतलब यहाँ से जब प्रतिशत में कैंसिल होगा तो 1/7 हो गया। 1/7 क्या हो गया, रेशो हो गया हमारा। अब हमें क्या बोला है, विक्रय मूल्य पर बोला है, मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस इसकी 7 है। ठीक है। इसका जो आधार है, बेस है, वो 7 है, मतलब सेलिंग प्राइस 7 है, क्योंकि विक्रय मूल्य के पे पूछा है, विक्रय मूल्य के। तो बस यही ध्यान देना
कि 7 सेलिंग प्राइस है और हमसे कहा हानि, अगर 1 रुपए की हानि हो रही है तो वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 होगा। ठीक, समझ गए यहाँ पर, बस यही समझने की जरूरत है, बाकी तो क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि अगर वस्तु का जो है विक्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं हम, तो कैसे निकालेंगे। अगर वस्तु का 7 रुपए सेलिंग प्राइस है, 1 रुपए की उसको हानि हो रही, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य जो है 8 रुपए रहा होगा। मतलब वस्तु को 8 रुपए में खरीद कर ला रहा है, 1 की हानि हो गई, यहाँ पे लॉस 1 का हुआ, तो 7 रुपए में बेचेगा। अब हमसे क्या कहा गया कि वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए है, मतलब जो है 8 की वैल्यू, हमें 8 यूनिट की वैल्यू 480 के बराबर दी हुई है। ठीक है ना, 8 यूनिट की वैल्यू 480 के बराबर है। हमसे पूछा गया वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमें 7 फाइंड करना है, 7 यूनिट की जो है वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि जो है यहाँ पर हमें जो भी गिवन दिया होता है, मतलब जो गिवन वैल्यू दी हुई होती है, उसका तो हम क्या करते हैं, यहाँ अपॉन करते हैं, और जो फाइंड करना रहता है यूनिट, उसका हम यहाँ गुणा करते हैं। तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 से 48, तो 6 7 42, तो मतलब 420 रुपए जो है वस्तु का सेलिंग प्राइस, जो वस्तु का विक्रय मूल्य है, वो हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। मैंने आपसे कहा कि बस हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, उसको ध्यान से पढ़ के और फिर सॉल्व करेंगे हम। यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि कैसे सॉल्व करना, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल वही आसानी तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जल्दबाजी में कौन सी गलती करते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, और जो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे अलग टाइप रहेगा। ठीक है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, ठीक है ना, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप वहां से जो है लास्ट जो 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं सीरीज की, वो आप देख लीजिएगा, तो और अच्छे से क्लास आपको समझ में आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।